नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उच्च के सूर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य जब जन्म कुंडली में उच्च का होता है तो छुपा होता है व्यक्ति की तेजस्विता, आत्मविश्वास, नेतृत्व करने की क्षमता और कहीं न कहीं अहंकार का बीज। जब जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का होता है तो व्यक्ति की ऊर्जाएं उच्चतम स्तर पर होती हैं। तेज ऐसा कि राह दिखाए और नेतृत्व की क्षमता ऐसी कि भीड़ को भी चलाने वाला व्यक्ति हो जाता है अपने पीछे। लेकिन क्या हर तेज उजाला वाला होता है? आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होता है? क्या आत्मविश्वास अहंकार को छूने से अछूता रह जाता है? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में बहुत पतली लाइन होती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से उच्च के सूर्य के बारे में, जिसे जान करके अपने व्यक्तित्व में जो उच्च के सूर्य से दोष आते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। उच्च का सूर्य व्यक्ति को शक्ति भी देता है और उसकी अनंत परीक्षाएं भी लेता है। उच्च का सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता देता है, लेकिन कहीं कहीं दूसरे व्यक्तियों की शक्ति को दबाने का दोष भी दे देता है। अगर जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य हो तो यही वो समझ होती है जिसको व्यक्ति आत्मसात कर ले तो तमाम तरह के विकारों से दूर होकर के अपने इस जीवन में अपनी तेजस्विता का सदुपयोग करे और आगे के लिए भी अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि आत्मा तेजस्विता से भरी होती है। अब उस आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास के बीच में बहुत धुंधली सी रेखा होती है। जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। सूर्य अगर मित्र की राशि में अपने मेष राशि में बैठा हुआ है, शुभता के साथ बैठा है, किसी पाप ग्रह से दृष्टि या पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं अति विश्वास आ जाता है। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा तो राजा है, चाहे छोटे राज्यों का हो या बड़े राज्यों का हो। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमान से भरे होते हैं। अगर ऐसे सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो अति अहंकारी हो जाता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो प्राप्त करता है उन चीजों को लेकर के उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार भर जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को औरों से हट करके मानता है, जिसके जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य हो जाए। हमेशा ही अपने व्यक्तित्व को लेकर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा होता है, जिसके जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य हो जाता है। अगर ये सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो जाए तो फिर पूछना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि हर कोई मेरे प्रभाव में रहे, मेरे वर्चस्व में रहे। अहंकार से भरा होता है ऐसा व्यक्ति। उसे वही लोग पसंद आते हैं जो उसके वर्चस्व में रहें, उसकी हर बातों में उसका समर्थन करें। ऐसा व्यक्ति अपने से नीचे वालों को बहुत हेय दृष्टि से भी देखता है, क्योंकि राजा ग्रह है। कभी भी औरों के साथ दोस्ती करने में या अपने से नीचे के व्यक्तियों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। जब तक सामने वाला व्यक्ति उसकी वाहवाही कर रहा है, उसके हर बात का समर्थन कर रहा है, तभी तक वो व्यक्ति उसके साथ है। क्योंकि उच्च का सूर्य वाला व्यक्ति किसी का साथ तभी तक निभाता है जब तक उसे वहां से लाभ की उम्मीद हो। अगर कोई व्यक्ति उसके बातों को काट दे अपने तर्कों से या उसे किसी बात में गलत साबित कर दे तो वो तुरंत वहां से हट जाता है। उसे एकदम समय नहीं लगता है उस रिश्ते को तोड़ने में, जो कल तक बहुत ज़्यादा आपसे अपनत्व दिखा रहा था, वो तुरंत हट जाता है। अगर ये सूर्य पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो गया तो इस तरह का व्यक्तित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति का। अपने आप के सामने ऐसा व्यक्ति किसी और को नहीं लगाता है, वो सर्वोपरि समझता है अपने आप को। अगर उच्च के सूर्य वाले व्यक्ति का किसी से बन रहा होगा, किसी के साथ वो व्यक्ति गहरा लगाव दिखा रहा होगा या आत्मीयता दिखा रहा होगा, तो निश्चित तौर पर गहराई में बहुत सारे रहस्य छुपे होंगे, गहरा हिसाब किताब होगा। जो उस रिश्ते को वो अपनत्व दे रहा है,
क्योंकि उच्च के सूर्य वाले व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसमें हिसाब किताब बहुत तगड़ा होता है। उच्च के सूर्य वाले ज्यादातर सरकारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं या सरकार के उच्च पदों पर पाए जाते हैं। बहुत कूटनीतिज्ञ होते हैं ऐसे लोग। किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो वहाँ भी ये समझ बूझ करके कि इस व्यक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ने वाला है, यानी लाभ और हानि को तौल करके ही वो किसी से रिश्ता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत हाई लेवल के लोग ही पसंद आएंगे जो उसके समय पर काम आ सकें। यानी उच्च के सूर्य वाला व्यक्ति अगर किसी से अपनत्व जाहिर कर रहा है, किसी के साथ रिश्तों की गहराई देख रहा है, तो वहाँ मनुष्यता, नैतिकता, मानवता ये सारे शब्द धूमिल होते हैं। वहाँ पर रिश्तों और संबंधों के बीच में केवल एक ही सूत्र काम करता है कि कितना फायदा कितना नुकसान। उच्च के सूर्य वाले लोग जब अपने जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष करते रहते हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन में सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, क्योंकि उस समय उनको उन लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अपने जीवन में ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, भौतिकता की तरफ बढ़ते हैं, सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं या पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, ये अपने स्टेटस के बराबर के लोगों के साथ ही संबंध बनाते हैं जिससे समय समय पर काम निकाल सके। यानी जैसे जैसे ये पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पीछे के लोगों को भूल जाते हैं जो उनके सहायक थे। इनके जीवन में भावनात्मक कोई भी जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। अगर उच्च का सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तो ठीक इसके विपरीत की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं व्यक्तित्व में। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में अगर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा हृदय से और दूसरों का सहायक होगा, परोपकारी होगा। ऐसा व्यक्ति साधना के मार्ग पर बढ़ता है जिसके मेष राशि में ही सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठे हों। अगर भरणी और कृतिका नक्षत्र में है तो भरणी शब्द का अर्थ ही हम समझ सकते हैं कि अपनों का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति केवल उसी लेवल से लोगों को नापता है, जांचता है, रिश्ते रखता है जहाँ से इसका काम बन सके, ये अपनों को सुरक्षित कर सके, अपनों का भरण पोषण करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य उच्च का है अगर जन्म कुंडली में और मंगल कमजोर है तो ऐसा सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, क्योंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है। अगर राजा बली होकर के बैठा है और उसका सेनापति कमजोर स्थिति में है तो राजा अपने पूर्ण प्रभाव को देने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसकी ताकत तो उसका सेनापति होता है। युद्ध करता है सेनापति और प्रसिद्धि पाता है राजा। तो मंगल ग्रह को भी देखना चाहिए। अगर मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति साधना की तरफ बढ़ता है। अगर मंगल भी स्वराशि का या अपनी उच्च राशि में है जन्म कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति असंवेदनशील हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अति आत्मविश्वासी हो जाता है। जिसके सूर्य भी उच्च के हो जन्म कुंडली में, भरणी नक्षत्र में हो या कृतिका में हो, और मंगल भी स्वराशि के या उच्च राशि में हो अपने, क्योंकि उच्च का सूर्य वाला व्यक्ति अपने जीवन में उन्हीं लोगों से रिश्ते रखता है जिनसे उसे कुछ न कुछ प्राप्त करना हो जीवन में, या दिखावे के लिए या रिश्तों के रूप में भीड़ को दिखाने के लिए वो कहीं न कहीं लाभ हानि के कसौटी पर अवश्य तौलता है। अगर मंगल कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति आराधना की तरफ जाता है और तब उसकी आत्मा ये समझ पाती है कि इस देह यात्रा में आत्मा को बहुत सारे कार्मिक अनुबंधों को पूर्ण करना है, अहंकार से बचना चाहिए। उच्च के सूर्य वालों से रिश्ता बनाने से पहले या आत्मीयता बहुत ज़्यादा बढ़ाने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि ये एक पल में ही रिश्तों को तोड़ने वाले हो सकते हैं, संवेदनहीन होते हैं। इनके लिए रिश्तों का मतलब केवल यही होता है जहाँ पर ये लोगों के सामने उन रिश्तों को प्रस्तुत करके उसका इस्तेमाल कर सकें या उस रिश्ते से कोई लाभ ले सकें।
अपने करियर के क्षेत्र में या अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। जैसे एक राजा अपने मंत्रिमंडल पर बहुत ध्यान देता है, उसी तरह ऐसे लोग अपने रिश्तों के संख्या पर भी ध्यान रखते हैं। यानी रिश्तों का जुड़ाव आत्मीयता या हृदय से नहीं होता है, समय समय पर उन रिश्तों को किस तरह से उपयोग करना है इसलिए होता है। अगर आप रिश्ते बना रहे हैं उच्च के सूर्य वाले के साथ, तो अपनी भी जन्म कुंडली आपको देख लेनी चाहिए कि आपके भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होना चाहिए, मंगल ग्रह मजबूत होना चाहिए, ताकि जब उस व्यक्ति से आपका मनभेद हो तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट न हो। अगर आपकी जन्म कुंडली सौम्य ग्रहों से प्रभावित हो रही है, सौम्य ग्रह शुभता बनाए हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको हृदय से बहुत कष्ट दे सकता है उच्च का सूर्य वाला रिश्ते तोड़ करके। उच्च के सूर्य वालों से ज़्यादा अच्छा होता है सूर्य अगर स्वराशि का हो या अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ऐसे लोग बहुत हम्बल होते हैं, परोपकारी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है। ऐसे लोगों का आत्मा दूसरों के दुख को समझने वाला होता है। अगर स्वराशि का सूर्य बैठा हुआ है या अपनी मित्र राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो सूर्य उच्च की अपेक्षा स्वराशि या मित्र राशि में ज्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। अगर उच्च का सूर्य है तो आपको जीवन से अपने वो एक पल में वंचित कर सकता है, धिक्कार सकता है, या पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है, व्यवहार कुशलता दिखा रहा है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ गहरा तथ्य छुपा होता है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य स्वराशि का है, मित्र राशि में है, अच्छे भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो यही आत्मा इस जीवन में सुख और समृद्धि को भी पाती है और आध्यात्मिकता के चरम तक भी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, आत्मबोध, आत्म जागृति की स्थिति होती है उसके जीवन में। वो समझ पाता है कि आत्मा इस देह में अपने कार्मिक अनुबंधों को पूर्ण कर रहा है, सुख और दुख में सम रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में स्वराशि या मित्र राशि या शुभ ग्रहों से सूर्य ग्रह दृष्ट हो, वो परोपकारी होता है, सहृदयी होता है, किसी का सुख दुख में अंतर मन से साथ देने वाला होता है, दूसरों के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखता है, क्योंकि राजा का असली गुण तो यही होता है कि अपने प्रजा का ध्यान रखे, अपने प्रजा के सुख और दुख को समझे। ऐसे लोगों के पीछे भी भीड़ चलती है जिसके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शुभता के साथ, मजबूती के साथ बैठा होता है, लेकिन वो भीड़ हृदय से उस राजा का सम्मान कर रही होती है और यहाँ अपने कार्य से, अपने स्वार्थ की पूर्ति की वजह से, यानी भीड़ दोनों के पीछे होती है, लेकिन दोनों के पीछे जो भीड़ होती है उस भीड़ का मकसद अलग अलग होता है। अगर मित्र राशि या स्वराशि में सूर्य ग्रह है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मबोध करता है, वो व्यक्ति हृदय से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। सूर्य ग्रह अगर मीन राशि में है और कहीं शुक्र ग्रह या देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा सूर्य ग्रह साधक बना देगा व्यक्ति को। और सूर्य ग्रह अगर उच्च राशि में है तो ऐसा व्यक्ति यही चाहेगा कि हर भौतिक सुख सुविधा मेरे लिए हो या मेरे अपनों के लिए हो, चाहे वो किसी को कष्ट पहुंचा करके ही क्यों ना मिले, किसी का अपमान करके ही क्यों ना मिले। सूर्य ग्रह ऐसा ग्रह है जिस भाव में, जिस राशि में बैठता है, उस भाव को तप्त करता है और जहां दृष्टि डालता है उसको प्रकाशित करता है। तो अगर सूर्य मित्र राशि में है, स्वराशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति आत्म जागृति को करता है और दूसरों का सहायक होता है। एक राजा के समान उसके अंदर राजसी गुण होते हैं। अगर सूर्य उच्च की राशि में है तो ऐसा व्यक्ति भी अपने तेजस्विता को लिए होता है, लेकिन वो तेजस्विता अलग तरह की होती है, अहंकार भरा होता है उस तेजस्विता में। अगर मंगल भी अच्छी स्थिति में है जन्म कुंडली में और सूर्य भी उच्च का है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किसी से रिश्ता
बनाता है ऐसा व्यक्ति, और जैसे ही उसका काम निकलता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको उस रिश्ते से अलग होने में। यानी यहाँ संवेदनशीलता की कोई जगह ही नहीं होती है। जबकि सूर्य अगर जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो आत्म जागृति की स्थिति में ले जाता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति हृदय से बहुत विशाल होता है। किसी के दुख में अगर वो साथ देने के लिए आगे बढ़ गया तो फिर किसी भी स्थिति परिस्थिति का उसे सामना करना हो, फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। वो जिस भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाएगा उसको पूर्ण करके तभी पीछे हटेगा। तो सूर्य उच्च का अगर जन्म कुंडली में है तो ऐसे व्यक्तित्व को बहुत समझना चाहिए। अगर हमें ब्रह्मांड ने इस जीवन में बहुत कुछ दिया है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है। उन लोगों की भी हमें सहायता करनी है, उन लोगों का सहायक बनना है जो बहुत कुछ पाने में असमर्थ है इस जीवन में। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे करके लोगों की सहायता करने का भी जिम्मा दिया है। आगे के जीवन के लिए हमें अपने अच्छा प्रारब्ध तैयार करना है तो हमें दूसरों का सहायक बनना पड़ेगा, उदार हृदय का बनना पड़ेगा, परोपकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। आज की इस वीडियो में हमने उच्च के सूर्य के विषय में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि उच्चता तब तक अच्छे ऑरा को क्रिएट करता है सूर्य का जब तक उस व्यक्ति के अंदर विनम्रता का संतुलन ना हो। अगर वो व्यक्ति ऊपरी दिखावा कर रहा है अपने व्यक्तित्व से, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा संतुलित व्यक्तित्व को दिखा रहा है और अंदर से वो दूषित भावनाओं को रखा है, ऐसे में आपकी आत्मा जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं सूर्य ग्रह करते हैं वो गवाह होता है, साक्षी होता है। हमें याद रखना चाहिए कि सूर्य का तेज हमें दिशा देने वाला होता है जीवन में। अगर वो तेज मैं की आग में जल जाए तो अहंकार का तम बन जाता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उच्च के सूर्य के बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।